ओके बच्चे, आप लास्ट वीडियो के अंदर इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की स्टार्टिंग की हुई सी, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक आप इलैक्ट्रोलाइट डिस्कस किया होया सी, उत्ते एक फैक्टर मैं मैटैलिक कनैक्टर्स बारे दसन लगा हाँ। फिर मैं उन्होंने स्किप करता ही राजे, आप उसनों डिटेल के अंदर दोबारा हम स्टडी करने। इस तो बाद जो अपना नैक्सट टॉपिक सी वो है फैक्टर अफैक्टिंग दी कनैक्टेंस, भी कनैक्टेंस नूं किहड़े-किहड़े फैक्टर अफैक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर तुहानूं सारिआं नूं ही पता है भी वो कारक जां वो कारण जिहदे करके कनैक्टेंस प्रभावित होंदी है। कनैक्टेंस बारे आपां लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। कनैक्टेंस का मतलब ही होंदा है भी करंट नूं पास करवाना, तो करंट नूं कौन पास करवाते हैं? इलैक्ट्रोलाइट। तो अफकोर्स आप कह सकते हैं भी जी कनैक्टेंस होंदी है सब तो पहला किस ते डिपेंड करती है? इलैक्ट्रोलाइट के नेचर ते डिपेंड करती है भी किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलैक्ट्रोलाइट की गल मतलब दो तरह के सबसटांस का मैं जिक्र कर रहा इत्थे राजे, ठीक है। तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया सी मैं भी इलैक्ट्रोलाइट का मतलब की होंदा है, मतलब ऐसे सबसटांस जिहड़े आयोनाइज्ड हो रहे हैं, आयोनाइज्ड कह लो जां जिहड़े डिसोकेट हो रहे हैं, मतलब ब्रेक हो रहे हैं। जिवें आप एग्जाम्पल के तौर पर पढ़िया NaCl पढ़िया सी, आप HCl पढ़िया, ठीक है, एक्सैट्रा काफ़ी सारे मैं लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस करके तुसीं कह सकते हो भी ऐसे सबसटांस में समझो एक पासे तुसीं NaCl या HCl लगा लो, एक पासे तुसीं ग्लूकोज का सोल्यूशन लै सकते हो या तुसीं यूरिया का सोल्यूशन लै सकते हो। तुहानूं खुद आइडिया लग जाएगा बच्चे। हुण देखो जिहड़ा NaCl या HCl, अगर मैं NaCl की ही गल करना तो अगर मैं वाटर के अंदर मिक्स करना तो वह किहदे च प्रोड्यूस हो जाता है? टुट जाता है, आयनस अंदर टुट जाता है ना, ठीक है। और अगर मैं इसनों करंट देवांगा तो जिहड़े आयनस ने ये की करनगे? माइग्रेट करनगे। इत्थे माइग्रेट का मतलब है मूव करनगे। कोई कैथोड वाली साइड जाएगा, जिवें सोडियम कैथोड वाली साइड मूव करेगा और क्लोराइड एनोड, लास्ट वीडियो आप देखी ही है, ठीक है। तो वो करंट कनैक्ट करनगे, ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज की गल करना, ठीक है, और उन्होंने मैं वाटर के अंदर मिक्स करना, वो नॉट ब्रेक इनटू आयनस, वो अपने आयनस के अंदर ब्रेक नहीं करता। जो बच्चे आयनस के अंदर ब्रेक ही नहीं करेगा, तुम खुद सोच सकते हो बच्चे करंट नूं किवें कनैक्ट करेगा, ठीक है। इस करके आप कह सकते हैं भी जी कनैक्टिविटी है वो सब तो ज़्यादा किस ते डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट दे भी किहड़ा सबसटांस तुसीं यूज़ कर रहे हो। अगर इलैक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो तो वो करंट कनैक्ट करनगे, अगर नॉन इलैक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो तो वो करंट कनैक्ट नहीं करनगे। और इलैक्ट्रोलाइट के अंदर भी बच्चे दो केस आउंदे ने, तुहानूं पहले मैं पढ़िया होया तुसीं, एक होंदे ने स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट, एक होंदे ने वीक इलैक्ट्रोलाइट। लास्ट वीडियो च मैं दस्सिया, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा, जिहड़े स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने वो आलमोस्ट ब्रेक करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट कोल की ने मोर आयनस ने, और वीक इलैक्ट्रोलाइट कोल की ने लैस आयन ने, क्योंकि वो पूरी तरह ब्रेक नहीं करते। फिर खुद आइडिया लगाओ बच्चे, आयन किस नूं करंट कैरी करते हैं? करंट नूं, ठीक है, इलैक्ट्रॉन नूं कैरी करते हैं। जिहदे कोल ज़्यादा आयनस ने वो ज़्यादा करंट कनैक्ट करेगा, जिहदे कोल घट आयनस ने वो घट करंट कनैक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर HCl देखा जाए तो ज़्यादा कनैक्टिविटी करेगा एज़ कंपेयर टू एस्टिक एसिड घट करेगा, क्योंकि एस्टिक एसिड एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है, वो तो ब्रेक ही नहीं कर रहा आसानी के नाल। HCl आसानी नाल ब्रेक कर रहा, वो की प्रोड्यूस कर रहा है? आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इस करके जिहड़े स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स होंदे ने, जिहड़े आयनस कंप्लीटली ब्रेक करते हैं, कंप्लीटली टुटते हैं, वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करते हैं, इस करके वो ज़्यादा कनैक्टिविटी करनगे। जिहड़े लैस आयन प्रोड्यूस करनगे वो लैस कनैक्टिविटी प्रोड्यूस करनगे। इस करके आप कह सकते हैं भी जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट्स दे नेचर के उपर चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। अगर गुड इलैक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट हो ज़्यादा करंट कनैक्ट करेगा, जो वीक इलैक्ट्रोलाइट हो लैस करंट कनैक्ट करेगा, और जोड़े इस तरह के नॉन इलैक्ट्रोलाइट्स ने वो घट करंट कनैक्ट करनगे, ठीक है। इस करके बच्चे आप इत्थे कह सकते हैं भी नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ही मेनली डिसाइड करता है भी वो इलैक्ट्रोलाइट की कनैक्टिंग पावर कितनी है, वो ज़्यादा कनैक्ट कर रहा है करंट की घट कर रहा है, ठीक है। नैक्सट फैक्टर इज नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट भी बच्चे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर सोलवेंट के एग्जाम्पल तुसीं स्टडी करना, तुसीं एग्जाम्पल लै सकते हो। सपोज करो NaCl है, NaCl एक पोलर सबसटांस है, ठीक है। मैं इत्थे राइट कर देना, ठीक है। तुसीं इहनूं मिक्स कर दो विद वाटर, तो वाटर भी की एक पोलर सबसटांस है, और आपां पढ़िया लाइक डिजॉल्वड लाइक नूं ही डिजॉल्व करता है। सो आप एक गल कह सकते हैं इत्थे राजे भी जिहड़ा NaCl है, अगर उन्होंने वाटर च मिक्स करोगे, NaCl भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, मीन ये पूरी तरह मिक्सअप हो जाएंगे, सोलेबल होणगे ना दोनों एक दूजे अंदर, ठीक है। तो NaCl कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा। अगर बच्चे तुसीं इसे NaCl नूं जो एक पोलर सबसटांस सी किहदे अंदर मिक्स कर दो, किसी नॉन पोलर सबसटांस दे विच या नॉन पोलर
सोलवेंट एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन यूज़ एनी ऑयल्स, कोई भी ऑयल ले सकते हो, या कैरोसिन ऑयल है ठीक है, वो अंदर मिक्स कर दो। NaCl कंप्लीटली मिक्स नहीं होएगा क्योंकि वो घुलता नहीं है, क्योंकि ये पोलर ही हो कि ये नॉन पोलर। इस करके बच्चे सोलवेंट का नेचर भी डिसाइड करता है भी कनैक्टिविटी कितनी होएगी, क्योंकि सल्यूट देखो इतने सेम है, इलैक्ट्रोलाइट की NaCl है, अगर उन्होंने वाटर च घोल रहे हो वो आयन च ब्रेक कर रहा है, करंट कनैक्ट कर रहा है। अगर वही NaCl तुसी ऑयल च घोल रहे हो वो ब्रेक ही नहीं कर रहा, मीनो करंट कनैक्ट नहीं कर रहा। इस करके आप कह सकते हैं भी इलैक्ट्रोलाइट का तो सोलवेंट का मतलब सोलवेंट किहड़ा और इलैक्ट्रोलाइट किहड़ा है, दोवें डिसाइड करते हैं भी उन्होंने करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? ओके राजे, डन है ना पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोवें पॉइंट बच्चे ध्यान नाल स्टडी कर लो। जो इलैक्ट्रोलाइट्स होंदा है ठीक है, और एक तुहाडे कोल इलैक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो, एक कह सकते हो नेचर ऑफ सोलवेंट है, दोनों ही डिसाइड करते हैं बच्चे भी वो करंट कितना कू प्रोड्यूस होएगा जां मतलब वो कितना कू कैरी कर सकता है, ठीक है। इस तो बाद थर्ड फैक्टर ने लिखा विस्कोसिटी ऑफ दी मीडियम। विस्कोसिटी का मतलब की होंदा, तुहानूं सब नूं पता है, विस्कोसिटी का मतलब होंदा है डेंस लिक्विड कह सकते हो, ठीक है। डेंस लिक्विड के तौर पर सपोज करो मैं हनी का यूज़ कर लेना ਜਾਂ किसी वैक्स का यूज़ कर लेना, ठीक है। हुण NaCl नूं एक बार मैं हनी दे विच मिक्स कर देना या वैक्स दे विच मिक्स कर देना, तो तुसीं खुद अगर अपनी फिंगर भी लै लो ना, तो फिंगर नूं वाटर के अंदर मूव करोगे आसानी नाल मूव हो जाएगी। अगर हुण हनी अंदर मूव करोगे आसानी नाल मूव नहीं होएगी ना, मतलब हनी इज़ दी मोर विस्कस, ठीक है। विस्कोसिटी का फैक्टर अज ये पैंदा देखो, क्योंकि जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट्स होंदे ने उहदे अंदर की कौन मूव करदा है, आयन्स मूव करते हैं, ठीक है। मतलब आयन्स की जिहड़ी स्पीड है, मैं जस्ट फिजिक्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्पीड, ठीक है। इतने माइग्रेशन स्पीड भी कह सकते हो। आयन की जी माइग्रेशन स्पीड है, माइग्रेशन मतलब मूविंग स्पीड है, ठीक है। पहली गल तो राजे कनैक्ट डिपेंड करता है आयन्स से प्रोड्यूस होने भी, किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करेगा किहड़ा नहीं करता, ठीक है। फिर ये डिपेंड करता है भी जिहड़े आयन्स होंदे ने तुहानूं पता एक पर्टिकुलर मीडियम च प्रोड्यूस होंदे ने, पोलर च ब्रेक करता, नॉन पोलर च ब्रेक ही नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड फैक्टर ये होंदा भी अगर आयन्स होण, ठीक है, बट जो ब्रेक भी हो जाए, बट जो मीडियम है वो विस्कोसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा डेंस होए, तो नॉर्मली गल जिन्ना ज़्यादा डेंस लिक्विड होएगा उन्नी जी उन्होंने माइग्रेशन स्पीड है बच्चे की घट जाएगी, ठीक है। एक तो देखो करंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर अगर मैं इसे नैट रिजल्ट च लिखा तो जी मेरी कंडक्टेंस है और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किस पे वे, नंबर ऑफ आयन्स पे। इतने भी कह सकना भी नंबर ऑफ आयन्स का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। सैकेंड फैक्टर किस पे डिपेंड कर दी है, स्पीड ऑफ आयन्स पे। एक तो नंबर ऑफ आयन्स भी जिन्ने ज़्यादा आयन्स होंगे शायद उन्ना ज़्यादा करंट कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। सैकेंड अगर जिन्नी ज़्यादा स्पीड होएगी, जिन्नी ज़्यादा स्पीड होगी उन्नी भी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, ठीक है। अगर एक आप व्हीकल की भी गल करिए, जो एक अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की भी गल करने, जो बसिस होंदियां ने जी ज़्यादा फास्ट चलनगियां वो जल्दी अपना रूट कंप्लीट करनगियां और ज़्यादा राउंड्स लगानगियां, ठीक है। क्लीयर पॉइंट कि नहीं? इस करके जी कनैक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पर भी डिपेंड करती है और नंबर ऑफ आयन्स दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है। इस करके अगर आप सारे फैक्टर की गल की जाए वो अंदर नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट भी आ सकता है, नेचर ऑफ सोलवेंट भी आ सकता है और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम भी आ सकता है, क्योंकि जिन्नी ज़्यादा मीडियम डेंस होएगा उन्नी आयन की जी स्पीड है वो घट जाती है। इस करके उन्होंने जी करंट कैरिंग कैपेसिटी है तो आप कह सकते हैं नैट कह सकते हैं, जी कंडक्शन होएगी दे विल डिक्रीज वैन सोलवेंट इज मोर विस्कस। सोलवेंट जिन्ना ज़्यादा विस्कस होएगा राजे उन्नी ज़्यादा उन्होंने जी मीडियम दी मतलब मीडियम जिन्ना ज़्यादा विस्कस होएगा बच्चे उन्नी आयन की स्पीड घटेगी। सो नैट रिजल्ट तुसीं एक जरूर कह सकते हो, ठीक है, भी जिन्नी ज़्यादा विस्कोसिटी होएगी उन्नी उन्होंने करंट कैरिंग कैपेसिटी घट होएगी। जो लास्ट वाला नीचे फोर्थ फैक्टर में लिखा हुआ है सोलवेंट और हाइड्रेशन ऑफ आयन्स। सोलवेशन और हाइड्रेशन का मतलब की होंदा है, पहला तो इस चीज़ नूं तुसीं समझो, ठीक है। सोलवेशन का मतलब की होंदा है वैन सल्यूट या सल्यूट कह सकते हो या इलैक्ट्रोलाइट कह सकते हो इंटरैक्ट विद सोलवेंट, इंटरैक्ट विद सोलवेंट। जिथे सोलवेंट कोई रोल प्ले कर रहा है मतलब सोलवेंट करके कुछ हो रहा है, ठीक है, जिथे सोलवेंट करके कुछ भी इफैक्ट हो रहा है, सोलवेंट किसी की स्पीड में बढ़ा रहा है या घटा रहा है,
ठीक है। मतलब उत्थे जो भी जिहदे अंदर सोलवेंट इनवॉल्व है, ज़्यादातर आप सोलवेंट का काम यही होंदा है भी जस्ट उन्होंने इलैक्ट्रोलाइट नूं ब्रेक करना, क्योंकि सोलवेंट इलैक्ट्रोलाइट नूं ब्रेक कर देंदा, जिस करके आयनस फ्री हो जाते हैं तो वो मूव करते हैं, ठीक है। इस करके बच्चे आप इत्थे कह सकते हैं भी जिहड़ा सोलवेंट का मेनली काम की होंदा, जिन्होंने आप सारे पढ़िया है, यही पढ़ने हैं भी सोलवेशन का काम होंदा जस्ट किसी इलैक्ट्रोलाइट नूं ब्रेक कर देना, ठीक है। बट ये सोचो भी जो ब्रेक कर दिंदा उस तो बाद की हो सकता है, उसकी ड्रैगिंग पावर भी हो सकती है, ठीक है। जिथे सोलवेंट कुछ रोल प्ले करता है उस इफैक्ट को की बोलिया जाता है, सोलवेशन इफैक्ट। हाइड्रेशन आप लास्ट ईयर अल्कली और अल्काइन मैटल वाले चैप्टर च पढ़िया सी भी जिन्ना किसी मैटल का साइज छोटा होंदा उन्हें वाटर के नालों ज़्यादा इंटरैक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इत्थे दोबारा एक बीकर बना रहा, ठीक है। बीकर के चारे तरफ की ने मैं इत्थे डॉट लगा रहा, दे आर दी वाटर मॉलीक्यूल्स, और इत्थे सेंटर च की पिया होया है, सोडियम पिया होया है, ठीक है। एक पासे मैं एक बीकर होर लै लेना, ठीक है। सोडियम के बजाय उत्थे की ले लेना मैं एच आयन ले लेना, ठीक है, ठीक है। एक बीकर आप होर ले लेने हैं, उसके अंदर आप की ले लेने हैं लिथियम, ठीक है। हुण ये तीन रीजन देखो, ध्यान नाल देखो बच्चे, जिवें सोडियम ये उपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अराउंड की है वाटर, वाटर दे एक पोलर सबसटांस है, ठीक है। सपोज करो मैटल अंदर सोडियम आयन सी और सोडियम आयन भी कंडक्टेंस के अपना इक्वली रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। पर वाटर के अंदर अगर देखा जाएगा वाटर ही सोडियम मतलब सोडियम के क्लोरीन को ब्रेक कर, अगर मैं NaCl की गल करा इत्थे NaCl को ब्रेक करने में किन्ने रोल प्ले किया, वाटर ने ब्रेक करता NaCl, ठीक है। हुण जिहड़ा NaCl बच्चे अगर ये मूव होएगा तां ही तां करंट कनैक्ट होएगा ना। हुण इहदी मूवमेंट किस ते डिपेंड करती है, पहली गल तो अलग हो जाए क्लोरीन से नालों, सैकेंड गल किस ते डिपेंड करती है इसकी स्पीड ते। हुण इसकी स्पीड किवें डिसाइड होएगी भी ये ज़्यादा स्पीड नाल जा रहा है या घट स्पीड नाल जा रहा है, दे आर डिसाइडेड बाय दी हाइड्रेशन ऑफ आयन्स। अगर हाइड्रेशन की गल करो, हाइड्रेशन हमेशा किस ते डिपेंड करती है, साइज ऑफ आयन। अगर मैं कहां ना स्मॉल साइज ऑफ आयन हैव मोर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होंदा भी जिन्ना कटायन, क्योंकि जिन्ना स्मॉल साइज होएगा कटायन का उन्नी ज़्यादा की होएगी उसकी पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर जिन्ना कटायन का साइज छोटा होएगा उन्नी ज़्यादा की होगी बच्चे उसकी पोलराइजेशन पावर होएगी, और जिन्नी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उन्ना उसके नाल अट्रैक्ट करेगा वाटर के नाल, ठीक है। मैं तुहानूं इस शीट पर समझा रहा है, देखो इत्थे, ठीक है। इस पॉइंट इत्थे देखो हुण मान लो जिवें आ सोडियम ही सी, ठीक है, सोडियम उपर चार्ज की है पॉजिटिव है, ठीक है। एक पासे किहड़ा आयन है लिथियम, लिथियम उपर चार्ज की है पॉजिटिव। इत्थे की पए हुए ने वाटर के मॉलीक्यूल्स पए हुए हैं, वाटर के मॉलीक्यूल्स मैं सर्कल के नाल शो कर रहा, ठीक है। ये भी एक कटायन है और ये भी एक कटायन है, ठीक है। मैनूं पता है लिथियम के नालों सोडियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है, और जिहदा मास ज़्यादा होंदा है अफकोर्स आपको लगता है जिहदा मास ज़्यादा है वो ज़्यादा हैवी है, मतलब उसकी स्पीड स्लो होएगी, ठीक है। पर कल्ली स्पीड बच्चे वैसे तो स्पीड इसकी स्लो होंगी अगर इंडिविजुअल होंगे, पर हुण किहड़े मीडियम च ने वाटर दे विच, इन्हां दी स्पीड नूं कौन इफैक्ट कर रहा, वाटर भी इफैक्ट कर रहा। वो किवें इफैक्ट करदा राजे, देखो अगर मैं लिथियम की गल करा, लिथियम की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा क्योंकि उसका साइज छोटा है, ठीक है। इस करके करता है जो पानी च घोलिया जाता है वाटर के उपर, अगर वाटर के एक मॉलीक्यूल की गल करा तो वाटर के उपर चार्ज की एक पासे पॉजिटिव और एक साइड चार्ज की है नैगेटिव। मीन जो वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट है दे आर अट्रैक्टेड टुवार्ड दी क्लोरीन, यानी कि आप कह सकते हैं भी लिथियम किस नूं अट्रैक्ट करता है, वाटर नूं, ठीक है। जो वाटर नूं अट्रैक्ट करता वाटर की सरफेस उपर अटैच हो जाता है ना, देखो जिन्नी ज़्यादा लिथियम के उपर पॉजिटिव चार्ज होएगा उन्नी ज़्यादा वाटर के मॉलीक्यूल अटैच करेगा ना। अगर मैं इतने रफली जी काउंटिंग करके देखा तो मैंने लगता है भी ये 10 to 15 मॉलीक्यूल वाटर के इन्हें अपने उपर अटैच कर लेने, ठीक है। दूजे पासे अगर सोडियम में देखा जाए, ठीक है, सोडियम की पोलराइजेशन पावर घट है, वो घट मॉलीक्यूल सामने सरफेस से अटैच करेगा, ठीक है। इन्हें जस्ट 5 to 6 मॉलीक्यूल अपने सरफेस से अटैच किए हैं। हुण दसो एक लिथियम आयन है जिहड़ा 15 वाटर के मॉलीक्यूल नाल लोडिड हो चुका है, और एक सोडियम आयन है जिहड़ा 5 to 6 वाटर के मॉलीक्यूल नाल लोडिड है, ठीक है। हुण जिन्ने ज़्यादा बच्चे वाटर के मॉलीक्यूल लोडिड होणगे उन्नी उसकी स्पीड घट जाएगी, उन्ना ज़्यादा हैवी हो गया ना। हुण अगले सोडियम ने मूव नहीं करना, सोडियम मूव किस कर रहा है वाटर च, और वाटर के मॉलीक्यूल के चारों पासे की ने उहदे उपर स्टिक हो चुके हैं, ठीक है। तो यार जी यही सेम मतलब है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन का मतलब यही होंदा है, इसनूं सोलवेशन इफैक्ट भी बोलिया जाता राजे। सोलवेशन और हाइड्रेशन का मतलब यही होंदा है भी जो किसी सल्यूट नूं आपां किसी सोलवेंट अंदर मिक्स कर देने आ तो उहदे अंदर हो सकता भी सोलवेंट उस सल्यूट दे नाल इंटरैक्ट ही ना करे, बस जस्ट उन्होंने ब्रेक कर दे। वो तो बच्चे हो नहीं सकता ना भी इंटरैक्ट करे तो बिना ब्रेक करे, ठीक है। मे भी हो सकता है भी सल्यूट और सोलवेंट अंदर जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंदी है बहुत घट होंदी, जिस करके जो सल्यूट है या इलैक्ट्रोलाइट है आसानी नाल मूव करता है। बट कई बार जो सोलवेंट्स होंदे ने वो ज़्यादा पोलर होंदे ने, ठीक है। तो
और जो सल्यूट होंगे उन्होंने जो कटाइनस हो सकते हैं या अनाइनस होते हैं उनकी पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होंगी है। इस करके वाटर के मॉलिक्यूल अपने सरफेस के उपर की कर लेंगे ने, लोड कर लेंगे ने, ठीक है। वो लोडिंग करके बच्चे उस लोडिंग की पावर में की बोलिया जाता है, हाइड्रेशन पावर बोलिया जाता है। जिवें मान कह सकते हो लिथियम की हाइड्रेशन पावर किसी नाल ज़्यादा है सोडियम नालों, और अगर लिथियम की हाइड्रेशन पावर सोडियम नाल ज़्यादा होएगी, अगर तुम रफली या देखो ये उपर ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स ने और ये हैवी हो गया ना, ये उपर घट वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, उसके मुकाबले लाइट है। बेशक लिथियम के नालों सोडियम का वेट ज़्यादा है, बट सोडियम का हुण ओवरऑल वेट देखा जाए तो लिथियम के वेट तो घट है। हुण अपने आप तुसीं दसो भी कौन फास्टली मूव करेगा, सोडियम तो लिथियम जो कौन फास्टली मूव कर रहा है, सोडियम मूव कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सैप्शनली ही ज़्यादा है क्योंकि उसका समॉल साइज़ है, हाइड्रोजन का सब तो समॉल साइज़ होने करके वो जी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा। हाँ वो पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा, पर इतने एक्सैप्शनली एच का साइज़ बहुत छोटा होने करके वो पोलराइजेशन पावर में भी निगलैक्ट करते हुए राजे वो बड़ी फास्ट स्पीड नाल मूव करता है। इस करके SCl के अंदर एच के अंदर का वो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते है, ठीक है। एच की जी कनैक्टिंग पावर है वो सब तो ज़्यादा है। पर अगर आप मैटल्स आयन की पावर कनैक्टेंस की गल की जाए वो अंदर जिन्नी किसी की ज़्यादा हाइड्रेशन पावर होएगी उन्नी जी मतलब स्पीड है वो बच्चे की डिक्रीज़ कर सकती है। नैट रिजल्ट तुम ये कह सकते हो सोलवेशन का मतलब होंदा है जिथे सोलवेंट इलैक्ट्रोलाइट नाल इंटरैक्ट करता है और वो इंटरैक्ट करन करके जिहड़ा तुहाडा इलैक्ट्रोलाइट होंदा है वो स्पीड घट जाती है, उस इफैक्ट नूं की बोलिया जाता है बच्चे सोलवेशन इफैक्ट बोलिया जाता है। होप सो तुहानूं ये पॉइंट शायद समझ आ गया हो, जे ना आया तो फिर मैनूं कल नूं कमेंट करके दस दिया राजे, मैं दोबारा फिर इनूं एक्सप्लेन कर दांगा, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट दो टॉपिक ने बच्चे, एक टैंपरेचर्स का और एक डिल्यूशनस का, ये आप डिस्कस करने हैं बच्चे। टैंपरेचर का इफैक्ट आप हुण डिस्कस करांगे तो डिल्यूशन का इफैक्ट आप बाद के अंदर डिस्कस कर लें, ठीक है। अगर मैं टैंपरेचर की गल करा राजे इत्थे, ठीक है, टैंपरेचर वाला फैक्टर बच्चे मैं लास्ट वीडियो भी तुहानूं दस्सण लगा हाँ, ठीक है। दोबारा फिर एक बार इत्थे दस देना। अगर मैं टैंपरेचर की गल करा, टैंपरेचर का इफैक्ट मैं दोनों उपर स्टडी करांगा, मैटैलिक्स के उपर भी, मैटैलिक कनैक्टर्स के उपर भी तो इलैक्ट्रोलाइटिक्स के उपर भी, ठीक है। हुण इलैक्ट्रोलाइटिक पढ़ते हो पहले इसनूं स्टडी कर लो। इलैक्ट्रोलाइटिक के अंदर अगर तुसीं टैंपरेचर इंक्रीज़ कर देंदे हो दैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज्ड, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई मतलब स्पीड ऑफ आयन्स इंक्रीज, और स्पीड इंक्रीज कर गई मीन कंडक्टेंस इंक्रीज, ठीक है। यानी कि इस टैंपरेचर का मतलब जस्ट सेंस की होंगी, अगर बच्चे आप किसी चीज़ को हीटअप कर देने मतलब कोई सोल्यूशन अपन गर्म करता, जो आप हीट किया है तो वो हीटिंग करके की होएगा, जो अंदर आयन्स होंगे उन्होंने जी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर इन्हूं गर्म करने तो वो ब्रेक होंदा है, और ब्रेक हो गए वो आयन्स की होंगे ने फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे ने। और मैं तुहानूं लास्ट पेज उपर इस चीज़ समझाई है, ठीक है, भी जी कनैक्टेंस वो किस पर भी डिपेंड करती है, स्पीड्स ऑफ आयन्स से डिपेंड करती है। इस करके आप इत्थे कह सकते हैं भी जिन्नी ज़्यादा स्पीड्स होएगी आयन की उन्ना ज़्यादा करंट होएगा। इस करके इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टर्स अंदर अगर आप टैंपरेचर इंक्रीज़ करिए, ठीक है, विद इंक्रीज टैंपरेचर, ठीक है, जी उन्होंने कनैक्टिविटी पावर है बच्चे वो भी की करती है, इंक्रीज़ करती है। बट मैटैलिक कनैक्टर के बच्चे इसका अपोजिट है, ठीक है। मैटैलिक कनैक्टर के की होंदा है विद इंक्रीज टैंपरेचर the conductance of metal decrease, conductance of metal decrease, conductance of metal decrease करन दा मेन कारण की होंदा बच्चे, ठीक है। कंडक्टेंस उदों ही घटदी है जदों किसी दा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है बच्चे। रेजिस्टेंस मैं नैक्सट समझाना, शायद होप सो तुहानूं फिजिक्स समझ आ गया हो रेजिस्टेंस की होंदा है, ठीक है। मैटल कनैक्टर में अगर मैं तुहानूं समझाने की कोशिश दोबारा करा तो मैटल कनैक्टर किस ते बने हुए सन, मैटल के एटम्स से बने हुए हैं, ठीक है, क्लीयर है ना। और लो आयोनाइजेशन होने करके मैटल किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, मैटल आयन च। इन्हां मैटल आयन्स नूं आपां की बोलिया सी, कर्नल्स बोलिया सी, ठीक है। हुण इलैक्ट्रॉन की ने बच्चे इत्थे फ्री ने, इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुसीं एक साइड तो करंट इसनूं दोगे, ठीक है, और दूसरी साइड बच्चे करंट पास हो जाएगा, क्योंकि मैटल जस्ट किहदा काम करते हैं, कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स का काम जस्ट यही होंदा है भी एक साइड तो इलैक्ट्रॉन्स आ रहे हैं,
ठीक है। मैटल को फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने, उन्हें इलैक्ट्रॉन लए और इस साइड तो कुछ इलैक्ट्रॉन आउट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है भी मैटल अपने इलैक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। कनैक्टर्स का मतलब जस्ट होंदा भी वो करंट ਨੂੰ पास करवाने ਦੇ हेल्प करता है, ठीक है। इस करके बच्चे ਜਿਹੜੇ कनैक्टर्स होंगे ने ਉਹਦੇ अंदर की होंदा है भी एक पासे करंट आ रहा होंदा, दूसरे पासे करंट पास कर दिंदा है, ठीक है। जिन्ने इलैक्ट्रॉन आसानी ਦੇ ਨਾਲ पास होणगे उन्नी ਉਹਦੀ ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी होएगी। बट ਆਪਾਂ किता इफैक्ट पढ़न लगे हैं टैंपरेचर का। ਤੁਸੀਂ देखते हो गर्मियों के अंदर अगर आप गर्मियों अंदर नोट किया जाए एज़ कंपेयर टू विंटर ਜਿਹੜੀਆਂ ब्रेकेज होंदी है, शॉर्ट सर्किट होंगे ने ज़्यादा होंगे ने एज़ कंपेयर टू विंटर्स। वह कारण क्या होंगे गर्मियों अंदर जी वायरस ने किदियाँ बनिया हुई ने ज़्यादातर अगर बाहर वायर देखी जाए एलमूनीयम्स दियाँ या सिल्वर्स दियाँ, सिल्वर दियाँ तो नहीं कह सकते आप, एलमूनीयम और कॉपर दियाँ वायर आप ज़्यादा यूज़ करना है। बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कनैक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। सब तो बेस्ट कनैक्टर की ये सिल्वर है, बट कोस्टली इस करके आप यूज़ घट करने हैं, ठीक है। किया जाता तो मतलब नहीं हर जगह नहीं किया जाता, बट किसी किसी अंदर किया जाता यूज़ इसका, ठीक है। वो क्यों ब्रेक करते हैं राजो, उसका कारण की होंगे, वह कारण होंगे दे आर हीटअप। और कोई चीज़ हीटअप कदों होंगी जो वायर का रजिस्टेंस की है इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग की मेरी सेंस इतने होंगी बच्चे देखो, अगर आप इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टर की गल करते हैं टैंपरेचर देने नाल आयन की स्पीड इंक्रीज़ कर जाती सी, तो आयन की स्पीड इंक्रीज़ करना कनैक्टर्स इंक्रीज़ करती थी। तुहाडे माइंड 'च क्वेश्चन आ रहा होगा अगर टैंपरेचर देवांगे तो इलैक्ट्रॉन की स्पीड भी तो इंक्रीज़ करेगी ना, पर ऑफकोर्स बच्चे इलैक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज़ करेगी, कनैक्टर्स इंक्रीज़ करनी चाहिए है। बट एक चीज़ नोट करके देखो, अगर आप किसी मैटल की वायर में हीटअप कर देने तो जी वो कनैक्टिविटी वो घटती है ना कि वधदी है। अगर टैंपरेचर इंक्रीज़ करोगे तो वो जी कनैक्टिविटी पावर वो घटती, उसका कारण की होंदा, कारण ही होंदा है राजे जो तुसीं हीटअप करते हो ना, जोड़े मैटल के आ जोड़े पार्ट जिन्होंने आप कर्नल्स बोलिया होया है, दे स्टार्ट वाइब्रेट। इतने वाइब्रेट वास्ते मैं थोड़ा जिहा वर्ड यूज़ कर रहा, मूव्स, ठीक है। ये की करते हैं मूव करना शुरू कर देंगे ने। अगर ये मूव करना शुरू करनगे तो इलैक्ट्रॉन के फ्लो में बच्चे की है डिफिकल्टीज़ होएगी, वो पास नहीं कर सकता है। मैं अगले डायग्राम में तुहानूं समझाने की कोशिश करा तो देखो बच्चे, अगर आ इलैक्ट्रॉन से और आ की ने मैटल्स ने इस तरह पईयां हुई ने बच्चे, ठीक है। हुण इलैक्ट्रॉन ने इस विचों पास करना है बच्चे, आसानी के नाल पास कर सकता क्योंकि कोई भी मैटल वो रस्ते विच नहीं हैगी। पर जिवें अगर तुसीं हीटिंग करोगे बच्चे की हीटिंग करनी स्टार्ट करोगे, जिन्होंने मैं कर्नल्स बोल रहा, ठीक है, या जिन्होंने तुसीं मैटल आयन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी की करेगा, वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करके मूव करेगा। हुण अगर बच्चे मूव करे, सपोज करो ये इत्थों फ्लिप करके इत्थे आ जाए, ठीक है, या ये इत्थों मूव करके इत्थे आ जाए, क्लीयर। हुण इलैक्ट्रॉन मूव करने वास्ते जिहड़ा पहला स्ट्रेट पास जा रहा सी, हुण किवें जा रहा देखो, इस तरह जा रहा है ना। मैं जस्ट एक जस्ट शो कर रहा बच्चे, एक लाइन के थ्रू उन्होंने शो कर रहा, तो मतलब ये नहीं इलैक्ट्रॉन इस तरह ही जा रहा होएगा, ठीक है। बट जो वो गैप उस की जा रहा है इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये सी भी जो आप किसी चीज़ को हीट करने, खास करके मैटल को हीट करने, जोड़े उन्होंने कर्नल्स होंगे ने बच्चे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ने। उन्होंने वाइब्रेशन करके जो इलैक्ट्रॉन है वो फ्लो में की क्रिएट होंगी है हिंड्रेंस, और वो हिंड्रेंस करके की होंदा है इलैक्ट्रॉन का जो फ्लो होंदा वो घट जाता है। और जो इलैक्ट्रॉन का फ्लो घट जाता है तो मतलब वो कनैक्टेंस की है डिक्रीज़ कर जाती है। इस करके अगर आप नैट टैंपरेचर के इफैक्ट में देखिए तो आप कह सकते हैं भी इलैक्ट्रोलाइट कनैक्टेंस के अंदर जो टैंपरेचर है, अगर मैं इतने कहां भी अगर मैं टैंपरेचर इंक्रीज़ करना, ठीक है, तो इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टेंस तो इंक्रीज़ करती है बट मैटैलिक कनैक्टर डिक्रीज़ करती है। मैटैलिक कनैक्टर क्यों घट जाते हैं, क्योंकि मैटैलिक कनैक्टर कल्ले इलैक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, और जो आप टैंपरेचर देने जो उसके कर्नल्स होंगे ने वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिस करके इलैक्ट्रॉन के फ्लो में की क्रिएट होंगी है, इलैक्ट्रॉन के फ्लो के अंदर की क्रिएट होंगी है बच्चे, हिंड्रेंस क्रिएट होंगी है। इस करके उन्होंने जो फ्लो है वो घट जाता है, जिस करके आप कह सकते हैं भी कनैक्टेंस घट जाती है। बट इलैक्ट्रोलाइटिक के यह कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक सोल्यूशन है, एक सबसटांस ने, वो ब्रेक करते हैं। मैटल ब्रेक नहीं करदियां हैगियां, वो ब्रेक करते हैं। जो ब्रेक करते हैं वो वास्ते एनर्जी चाहिए है, इस करके उन्होंने जो टैंपरेचर देने वो ब्रेक होंगे ने, ब्रेक हो गए उन्होंने एनर्जी मिलती है, वो करके उन्होंने स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है। इस करके जो इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टर्स होंगे ने विद इंक्रीजिंग टैंपरेचर उन्होंने कनैक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, और मैटैलिक कनैक्टर की जी कनैक्टिविटी बच्चे वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। इस तक बच्चे जो टॉपिक्स हैं वो जनरल टॉपिक्स हैं, वो अंदर आप कनैक्टर्स बारे पढ़िया, उन्होंने इफैक्ट्स बारे पढ़िया। इस तो बाद कुछ टॉपिक्स अगे तुहाडे नाल डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। कुछ टर्म है टर्मोलॉजी है आपां नूं डिस्कस कर लेने अज, ठीक है। बाकी नैक्सट टाइम देखांगे आपां, ठीक है, क्लीयर है। मैं नैक्सट टर्मोलॉजी तुहाडे नाल शेयर करन लगा राजे, ठीक है। मैं इत्थे पहले ही राइट किया होया सी राजे ओम्स लॉ, ठीक है, ठीक है। कुछ टर्म्स ने जो तुहानूं डिस्कस करनियां ने बच्चे, मतलब इससे रिलेटिव टर्म्स ने, खास करके मैं पिछे जिक्र किया है
रजिस्टेंस का जिक्र किया है जां कंडक्टेंस वर्ड मैं यूज़ कर रहा, ठीक है। तो ये की ने इन्हां दी टर्मोलॉजी की, इन्हां दी डेफिनेशनस की ने, आपां उहदे बारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसनूं पढ़न में सब तो पहला मैं तुहानूं डिस्कस करना ओम्स लॉ। शायद तुसीं फिजिक्स अंदर स्टडी किया होएगा, मैं दोबारा फिर कह रहा। ओम्स लॉ तुहानूं सारिआं नूं पता है भी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट्स, ठीक है। मैं इत्थे लिखिया होया इफ द टू एंड ऑफ द कनैक्टर इज अप्लाइड ए वोल्टेज वी, करंट फ्लो आई थ्रू दी कनैक्टर, दैन रजिस्टेंस आर इज़, आर की है दैन इज़ दी रजिस्टेंस। ओम्स लॉ ही कहता सी ना भी जिहड़ा करंट है किसी वायर च मूव कर रहा, किस ते डिपेंड करता, वो वोल्टेज के उपर डिपेंड करता। वोल्टेज इज़ दी कॉज, कॉज है इफैक्ट होएगा, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। कॉज इफैक्ट रिलेशन इतने यूज़ कर सकते हो। वोल्टेज के उपर ही मूव करेगा, डिपेंड करता भी कितना करंट उस चों फ्लो कर रहा। अगर दो पोल्स अंदर डिफरेंट वोल्टेज दे करंट सप्लाई ज़्यादा होएगी, अगर घट वोल्टेज दे करंट सप्लाई घट होएगी, तो आप कह सकते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है। तो मैं इत्थे एक कॉन्सटेंट यूज़ कर लिया आर की एक आर इत्थे जिहड़ा वर्ड मैं यूज़ किया है आर ई यूज़ फॉर रजिस्टेंस। आर के वास्ते यूज़ किया होया राजे रजिस्टेंस वास्ते। तो आर के बराबर होएगा फिर अगर आप देखा जाए तो वी अपॉन आई। वी मतलब पावर वोल्ट और आई मतलब करंट, ठीक है। तुहानूं पता रजिस्टेंस की यूनिट की होंगी है ओम्स होंगी है, और इस तरह के सिंबल नाल भी शो किया जा सकता है। क्लीयर। मैं इस उपर ज़्यादा डिटेल च नहीं जा रहा, ठीक है। अपन हुण नैट रिजल्ट अपने पता है, वेखो हुण इत्थे देखो, अगर मैं करंट की गल करा, करंट किहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रजिस्टेंस से। अगर जिन्ना किसी वायर का रजिस्टेंस ज़्यादा होएगा उन्ना उहदा करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। मैं थोड़ा जिहा फ्लैशबैक करना बच्चे, आप मैटैलिक कनैक्टर्स की गल कर रहे थे ना, इत्थे देखो अगर कर्नल्स मूव करते हैं तो की इंक्रीज़ होंदा बच्चे, मैं इत्थे लिखिया सी की इंक्रीज़ होंदा रजिस्टेंस, और अगर रजिस्टेंस इंक्रीज़ होएगा तो करंट की हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा, नॉर्मली जी गल है, ठीक है। पर इत्थे रजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि इत्थे आयन्स फास्टली मूव कर रहे हैं। कोई आयन ही किनू कैरी करते हैं करंट नूं, इत्थे करंट नूं कैरी तो करता है इलैक्ट्रॉन्स, और इलैक्ट्रॉन के रस्ते में अगर कोई आ रहा है तो मतलब वो कंडक्टर्स नूं डिक्रीज़ कर रहा है। इस करके राजे इत्थे आपां कह सकते हैं भी मैटैलिक कनैक्टर की कनैक्टिविटी होंदी विद इंक्रीज टैंपरेचर घटती है और इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टर्स की वधदी है। मैं बच्चे बैक आ रहा अपने टॉपिक दे, ठीक है। ओम्स लॉ के अंदर आपां नूं ये चीज़ पता लगी है भी जिहड़ी वोल्टेज वो करंट दे डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। आपां कॉन्सटेंट यूज़ किया आर की है रजिस्टेंस है, और जो रजिस्टेंस होंदा वो करंट दे इनवर्सली होंदा है। मतलब अगर किसी वायर का रजिस्टेंस ज़्यादा होएगा या किसी सोल्यूशन का रजिस्टेंस ज़्यादा होएगा उस करंट कैरिंग कैपेसिटी की है घट होएगी, ठीक है। और ये यूनिट की होंगी है ओम्स होंगी है। मैं ओम्स को एक्सपेंड करके लिखा, वो SI यूनिट बच्चे मैं इत्थे राइट की हुई है। अगर ध्यान नाल तुसीं देखो इत्थे तो वोल्ट बाई एंपेयर, वोल्ट की होंदा है 1 वोल्ट के बराबर होंदा है वर्क पर यूनिट चार्ज। हेयर ए द सिंबल ऑफ द एंपेयर्स, मैं ए जिहड़ा सिंबल है एंपेयर वास्ते यूज़ किया। एंपेयर मतलब करंट की यूनिट की होंदी है एंपेयर होंदी है, ठीक है। इस करके मैं इत्थे करंट की बजाय की लिख लिया एंपेयर्स लिख लिया, ठीक है। तो वर्क इस तरह लिख सकना वर्क अपॉन चार्ज इंटू 1 बाई एंपेयर, ठीक है। हुण वर्क की होंदा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, क्लीयर, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। चार्ज की होंदा बच्चे, चार्ज होंदा करंट इंटू टाइम, ठीक है। करंट आई टाइम टी, इतने मैं टी लिख देना, टाइम इज़ दी टी, मतलब क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। क्लीयर पॉइंट, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ठीक है। करंट की यूनिट की होंगी है एंपेयर, टाइम की होंगी है सैकेंड। ए एंड एस तुम यूज़ कर सकते हो, हेयर वी यूज़ ए एंड एस। 1 बाई ए की एंपेयर वास्ते यूज़ किया गया। फोर्स की होंदा मास इंटू एक्सीलरेशन, नीचे मैं कर लिया ए स्केयर इंटू एस, ठीक है। तो मास की यूनिट होंगी है किलोग्राम, एक्सलेरेशन का होंदा मीटर पर सैकेंड स्केयर, लेंथ ही होगी मीटर्स, और नीचे डिवीजन आ गई। अगर अपन सारे सॉल्व करिए तो आ बच्चे जो इतने फैक्टर लिखा मैं किलोग्राम मीटर स्केयर पर एंपेयर स्केयर सेकंड क्यूब, ठीक है। दे आर दी SI यूनिट ऑफ दी ओम्स, तुसीं इहनूं ओम्स भी कह सकते हो, ठीक है। ओम्स लॉ के अंदर आपां स्टडी किया है भी जिहड़ा करंट है तुहाडा दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रजिस्टेंस। होप सो तुहानूं रजिस्टेंस का पता लग गया होएगा, ठीक है। रजिस्टेंस की होंदा है, रजिस्टेंस की होंदा है वो फैक्टर है जिहड़ा करंट के फ्लो नूं अपोज करदा है, ठीक है। हुण इत्थे मैं नैक्सट टर्म अपनी लिखण लगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की होंदा है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस आर। इत्थे मैं कंडक्टेंस नूं किहड़े सिंबल नाल शो कर रहा बच्चे, जी के सिंबल दे नाल शो कर रहा, जी इज द सिंबल ऑफ द कंडक्टेंस, ठीक है। और वो किहदे रेसिप्रोकल है 1 अपॉन आर, मतलब किहदे रेसिप्रोकल है रजिस्टेंस दे रेसिप्रोकल होंदा है। जिहदा जिन्ना ज़्यादा रजिस्टेंस होएगा उन्नी बच्चे उहदी जिहड़ी कंडक्टेंस पावर है या कनैक्टिविटी है वो घट होएगी। अगर यदि यूनिट रजिस्टेंस की यूनिट ओम होंदी है तो कनैक्टेंस की यूनिट की हो जाएगी बच्चे ओम इनवर्स, ठीक है। तुहानूं पता लग गया बच्चे रजिस्टेंस और कनैक्टेंस की होंदा है।
रजिस्टेंस होंदा है ऐसी रजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट है, दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू ओम्स ला। रजिस्टेंस जिस चीज़ का रजिस्टेंस ज़्यादा मतलब वो करंट कैरिंग कैपेसिटी घट है, तो आप वही लिखा भी कंडक्टेंस की होंगी है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। इतने कुछ टर्म्स होर ने जो डिस्कस करनिया ने बच्चे, वो स्पैसिफिक टर्म्स ने, उन्होंने स्पैसिफिक आ जाता, जिवें मान लो स्पैसिफिक रजिस्टेंस, ये मेरी फर्स्ट टर्म सी, ये मेरी सैकेंड है। स्पैसिफिक रजिस्टेंस या जिसनों बाद च बोल सकते हो रसिस्टिविटी, इनू डेंसिटी रो के सिंबल नाल शो किया जाता है, रो RHO रो के सिंबल ने शो किया जाता है। स्पैसिफिक वर्ड जिथे भी बच्चे लग जाता है वह मतलब होंगे भी वो कुछ पैरामीटर आप फिक्स करते हैं, ठीक है। इस चीज़ मैं समझाना बच्चे नेक्स्ट पेज पर देखो क्लीयर। अगर मैं वायर की गल करना, सपोज करो मेरे को वायरस ने, एक वायर की लेंथ इन्नी है 1 मीटर है, ठीक है। एक वायर की लेंथ बच्चे 5 मीटर है, एक वायर की लेंथ राजे 10 मीटर है, ठीक है। मेरे को 3 वायर ने, उन्होंने लेंथ की है डिफरेंट हैगी है। एक की लेंथ 1 मीटर है, एक की लेंथ 5 मीटर, एक लेंथ 10 मीटर। सपोज करो एक वायर मैं होर लै लेना, वो लेंथ कितनी है 15 मीटर है, ठीक है। हुण एक वायर है वो लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, कुछ भी वो लेंथ हो सकती है, ठीक है। पर अगर आप रजिस्टेंस की गल करने, अगर मैं कहा रजिस्टेंस इज द सिंबल ऑफ द R, रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर अपॉन A is the area, here L is the length of wire and A is the cross section area of the वायर। यानी कि जो रजिस्टेंस है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर दे और क्रॉस सैक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, इनवर्सली टू एरिया एंड डायरेक्टली टू दी लेंथ। मैं तो कॉन्स्टेंट यूज़ कर लगा रो, ठीक है। मैं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके सिंबल यूज़ किया रो मल्टीप्लाई L अपॉन R, ठीक है, सॉरी L अपॉन A, क्लीयर, L अपॉन A। अगर आप इसमें सॉल्व करिएगा आप लिख सकते हैं बच्चे रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, इस तरह लिख लो बच्चे, तो भी ठीक है। नहीं तो अगर मैं रो इतने डिफाइन करना चाहो तो कह सकते हो वैन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्केयर। अगर आप इन दोनों फैक्टर में जोड़ दिए तो की बन जाता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम की हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इनमें बाद डिस्कस करना, ठीक है। अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी होए 1 मीटर होए, ठीक है, और वह जो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है वह भी कितना होए 1 सेंटीमीटर स्केयर होए, सॉरी 1 सेंटीमीटर ले लिया मैं इतने, सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हो, मीटर भी यूज़ कर सकते हो। तुहानूं पता SI और CGS यूनिट सिस्टम तुहानूं पता ही है बच्चे, जस्ट कन्वर्जन फैक्टर्स ने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्केयर। अगर एक ऐसी वायर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लो सारिया वायरस इको ही मटीरियल दी बनिया हुई ने, देर और मेड ऑफ सपोज करो सिल्वर, ये भी सिल्वर की वायर है, ये भी सिल्वर की वायर है, ये भी सिल्वर की वायर है, ये भी सारे वायर सिल्वर्स दी बनिया हुई ने, पर सारिया की लेंथ अलग अलग है, मतलब सारिया का जो रजिस्टेंस फैक्टर है वो भी अलग अलग होएगा। रजिस्टेंस फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ से और एरिए से। जिहदी वायर की लेंथ ज़्यादा वह एरिया भी ज़्यादा, मतलब रजिस्टेंस फैक्टर भी ज़्यादा है, ठीक है। इस करके कह सकते हो भी जो R है वो किस के उपर है, रो इंटू L अपॉन A। पर अगर आप लेंथ वायर की 1 सेंटीमीटर ले लीए और वह एरिया कितना ले लीए 1 सेंटीमीटर स्केयर, तो आप इस चीज़ को आसानी नाल कह सकते हैं R इक्वल टू रो। वट इज़ रो? रो इज दी रसिस्टिविटी। रो की है रसिस्टिविटी। रसिस्टिविटी की है, रसिस्टिविटी इज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस when length of wire is 1 centimeter and area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होए, उस टाइम वो वायर जिन्ना रजिस्टेंस ऑफर कर रही है उन्होंने की बोलिया जाएगा रसिस्टिविटी। और रसिस्टिविटी एक पर्टिकुलर वास्ते हमेशा की होंदा है कांस्टेंट होंदा है, एक पर्टिकुलर एटम वास्ते, सॉरी एक पर्टिकुलर मैटल वास्ते, ठीक है। ਜਾਂ मान लो जिवें सारिया वायर की ने सिल्वर दी, हुण अगर सारे वायर से देखा जाए तो आ एरिया कितना 1 सेंटीमीटर, सपोज करो ये अंदर आ एरिया कितना 1 सेंटीमीटर, आ एरिया भी कितना 1 सेंटीमीटर, आ एरिया भी कितना 1 सेंटीमीटर। ये सारे जो बच्चे ने एरिया ने वो किन्ने ने 1 सेंटीमीटर ने,
ठीक है। इन्हें सारे वायर अंदर एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्केयर है, मतलब लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्केयर है। हुण जो रो की वैल्यू इसकी है, 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 सारे की जी वैल्यूज वो सेम होएगी। ठीक है, क्योंकि ना वायर की लेंथ की है डिफरेंट हो सकती है। ये वायर जिन्नी मर्जी लंबी होए बच्चे, ठीक है, जो जिन्नी वो लेंथ हो, जिन्ना मर्जी वो एरिया होए, उसनूं की बोलांगे आपां रजिस्टेंस, मतलब कितना रजिस्टेंस ऑफर कर रही है। अगर आप कुछ एरिया फिक्स कर देंगे, पर्टिकुलर डिसाइड कर देंगे भी वो वायर का 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्केयर कितना रजिस्टेंस ऑफर करता है, उसनूं की बोलिया जाता है बच्चे रजिस्टिविटी बोलिया जाता है। मैं पिछले पासे लिखा सी राजे स्पैसिफिक का मतलब कि इत्थे फिक्स किया होया। हुण आपां देखो वायर की लेंथ कितनी ले रही है 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना ले लिया 1 सेंटी, यानी कि तुसीं फिक्स करता ना। इस करके जिथे डाटा कुछ फिक्स हो जाते हैं उत्थे किहड़ा वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पैसिफिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, अज के टाइम स्पैसिफिक रजिस्टेंस नहीं यूज़ करते, टर्म यूज़ की जाती है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की होंगी है, रजिस्टिविटी एक जर्नल टर्म है, इसका मतलब होंगे कॉन्सटेंट टर्म है, इसका मतलब है इट इज़ इक्वल टू द रजिस्टेंस वैन लेंथ ऑफ वायर इज दी 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इज दी 1 सेंटीमीटर स्केयर। यानी कि इस तरह तुम कह सकते हो भी जो रजिस्टिविटी होंगी है वो उदों फाइंड की जाती है, या रजिस्टिविटी एक और टर्म है जदों आपां देखो कोई भी वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है बच्चे, 1 मीटर तो ज़्यादा भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर तो ज़्यादा हो सकती है, 1 सेंटीमीटर तो घट भी हो सकती है। बट जो रजिस्टिविटी कॉन्सटेंट है या उसकी रजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि वो वास्ते कुछ पैरामीटर फिक्स करते हैं, तो उसकी लेंथ फिक्स करते तो उसका एरिया फिक्स करता। इस करके जी रजिस्टिविटी है राजे हमेशा एक फिक्स या कॉन्सटेंट टर्म है किसी पर्टिकुलर मैटल या नॉन मैटल वास्ते। ठीक है राजे, तो आई होप सो तुहानूं ये रजिस्टिविटी टर्म की राजे क्लीयर हो गई होनी है। ठीक है, हुण आपां नैक्सट अगे मूव करने रजिस्टिविटी तो बाद। ठीक है, मैं इसनूं इक्वेशन मैं आई थिंक इत्थे राइट किया सी इक्वेशन, इसनूं मैं इक्वेशन 1 लिख देना। ठीक है, और इसनूं की लिख देना मैं इक्वेशन 2 राइट कर देना। ठीक है, मैं नैक्सट पेज पर दोबारा फिर राइट कराँगा। रजिस्टिविटी तो बाद बच्चे अपनी जी नैक्सट मेन टर्म है वो की होंदी है कनैक्टिविटी। अगे तुसीं कनैक्टेंस पढ़िया सी बच्चे, हुण की आ गई कनैक्टिविटी, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ बोल सकते हो तुसीं स्पैसिफिक कंडक्टेंस। जिवें तुसीं ये बोलिया सी ना रेसिप्रोकल ऑफ दी रजिस्टेंस इज नॉन कनैक्टेंस, इत्थे मैं कह सकना रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि रजिस्टिविटी का जो उल्टा होंदा है, अपोजिट होंदा है, उसनूं की बोल सकते हो तुसीं बच्चे कनैक्टिविटी बोल सकते हो। मैं नैक्सट पेज पर मूव कर रहा, सारिया टर्म्स मैं दोबारा इत्थे लिख रहा। देखो कनैक्टिविटी मैं इत्थे दोबारा फिर एक बार तुहानूं दसदा, कनैक्टिविटी मैं शो करना है विद द सिंबल ऑफ के। किहड़े सिंबल नाल शो करना के, और के किहदे बराबर होंदा 1/रो, 1/रो। ठीक है, जिहड़े मैं पिछे डेरीवेशनस लिखे ने मैं दोबारा इत्थे लिख रहा। देखो फस्ट मैं लिखा सी G इक्वल टू 1/R इन इक्वेशन 1 बोलिया मैं। ठीक है, इत्थे G की है कंडक्टेंस का जिक्र किया मैं। ठीक, फिर मैं सैकेंड रिलेशन लिखिया R इक्वल टू रो इंटू L/A, सैकेंड इक्वेशन लिखी है। इत्थे रो किहदा जिक्र किया मैं रजिस्टिविटी का। ठीक है, जिहड़े रो सिंबल किहदा यूज किया मैं रजिस्टिविटी का। थर्ड मैं सिंबल इत्थे लिख लगा के इक्वल टू 1/रो, के किहदे बराबर होंदा है बच्चे 1/रो। ठीक है, और इत्थे के नूं के जिहड़ा शब्द बच्चे बोलना है कापा। ठीक है, कापा वर्ड इहदे वास्ते यूज किया जाता है, और एक किनू शो करता है के हेयर शो कंडक्टिविटी। ठीक है, हुण जिवें तुहाडा रजिस्टेंस ही बच्चे उवें ही की है कनैक्टिविटी है। अगर मैं की करा एक वायर ले ला, ठीक है, उहदा लेंथ फिक्स करदा 1 सेंटीमीटर, उहदा एरिया फिक्स करदा 1 सेंटीमीटर स्केयर, वो जिन्ना रजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज रजिस्टिविटी। ठीक है, और रजिस्टिविटी का उल्टा या अपोजिट की होंदा है कनैक्टिविटी। मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्केयर वायर जिन्ना करंट पास कर दी अपने अंदरों उसनूं की बोलिया जाता है कनैक्टिविटी। आप बोल सकते हैं, कोई कनैक्टिविटी आप डायरैक्टली फाइंड नहीं कर सकते है, आप की फाइंड करने रजिस्टेंस दैन आफ्टर भी कनक्लूड करने आप कनैक्टिविटी कनक्लूड कर लेने। ठीक है, इन्होंने 3 इक्वेशनस तो आप कुछ इक्वेशनस होर भी बनाने। ठीक है, अगर तुसीं ध्यान नाल नोट करो तो जी इक्वेशन 1 है, ठीक है, पुट
वैल्यू ऑफ आर एंड रो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इनटू इक्वेशन सैकेंड। इस चो बच्चे आर और जी रो की वैल्यू है सैकेंड इक्वेशन च पुट करो, ठीक है। तुसीं कह सकते हो आर की जगह की पुट कर सकते हो अगर इस इक्वेशन को देखो ध्यान नाल, आर हियर जी इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन जी इज इक्वल टू रो के इज़ 1 अपॉन रो इज़ 1 अपॉन के मल्टीप्लाई ए अपॉन एल अपॉन ए। अगर आप इन्हू क्रॉस कर दिए तो के इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। हुण बच्चे इत्थे ध्यान नाल देखो जी मैं तुहानूं गल कही है, ठीक है। अगर इत्थे आपां लेंथ कितनी लै लीए 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना लै लीए 1 सेंटीमीटर स्केयर। अगर लेंथ और एरिया के बजाय बच्चे तुसीं वॉल्यूम लेना चाहो तो भी लै सकते हो। वॉल्यूम कितना लै लो 1 सेंटीमीटर क्यूब लै लो, क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन च किहदी गल करांगे आपां वॉल्यूम की गल करांगे, ठीक है। तुहानूं पता है भी लेंथ और एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ही तो हुंदा है राजे, ठीक है। इस करके बच्चे लेंथ और एरिया, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म इत्थे यूज़ कर सकते हो तुसीं, ठीक है। के इक्वल टू जी, हुण इत्थे बच्चे के इक्वल टू जी आ जाएगा जो तुहाडे पैरामीटर की होणगे ये होणगे जो तुसीं किसी वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर लओगे, उहदा एरिया 1 सेंटीमीटर स्केयर लओगे, उस टाइम उस टाइम जी तुहाडी कनैक्टिविटी वो किहदे बराबर होएगी, कनैक्टेंस के। ध्यान नाल पिछे टर्म्स ध्यान नाल नोट करिया जे, जी टर्म कनैक्टेंस वास्ते यूज़ की है, के टर्म किहदे वास्ते यूज़ की है, मैं कनैक्टिविटी दे। कनैक्टेंस और कनैक्टिविटी च बस यही फर्क है। मान लो अगर ये वायर है, ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर दी है और इसका क्रॉस सैक्शन एरिया भी कितना सपोज करो बच्चे 10 सेंटीमीटर स्केयर है, ठीक है। तो वो अंदर जो 1 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है ना, मतलब मान लो 10 हिस्से कितने बन जाएंगे, 1 सेंटीमीटर का ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। जो 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट है सपोज करो जो आ पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर का, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्केयर। ये जिन्ना बच्चे ये जिन्ना करंट पास कर रहा है वो की है कनैक्टिविटी, वो की है कनैक्टिविटी। ये वायर पूरा जिन्ना कर रही है वो की है कनैक्टेंस। बस यही फर्क है बच्चे कनैक्टिविटी और कनैक्टेंस के अंदर। कनैक्टिविटी और रसिस्टिविटी दोवें फिक्स टर्म ने, उसके अंदर आप लेंथ तो एरिया फिक्स कर रहे हैं या एक वॉल्यूम फिक्स कर रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम की गल करा तो देखो ध्यान नाल, मैं एक क्यूब बना रहा, देखो, ठीक है। ये ऊपर मैं इतने 2 रॉड लै लेना, एक नैगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। ये अंदर हम देखो अगर इसकी लेंथ बच्चे जी आ लेंथ है, अगर ये सारिया लेंथ 1 सेंटीमीटर होने भी 1 सेंटीमीटर होए, ये भी कितनी होए 1 सेंटीमीटर, तो पूरी क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन पा देना, वो सोल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना होएगा फिर 1 सेंटीमीटर। हुण जरूरी तो नहीं सोल्यूशन का वॉल्यूम हर बार 1 सेंटीमीटर ही हो, 1 सेंटीमीटर तो ज़्यादा भी हो सकता है, इट मे बी 2 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 5 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 10 सेंटीमीटर क्यूब की गल करना, वो अंदर 10 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो ना, मतलब अंदर 10 हिस्से ने 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले। फिर 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन जोड़ा है वो जिन्ना करंट पास कर रहा है वो की ਉਹਦੀ 1 सेंटीमीटर जिन्ना करंट पास कर रहा है दैट इज़ कनैक्टिविटी, जिन्होंने कितना शो किया गया के दे नाल। और पूरे तो पूरा 10 सेंटीमीटर कितना कर रहा है वो की ਉਹਦੀ कनैक्टेंस, ठीक है। इस करके बच्चे यही फर्क है कनैक्टिविटी और कनैक्टेंस, ठीक है। ये रिलेशन बच्चे ध्यान नाल नोट कर लिया जी। फोर्थ रिलेशन सी के इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, के का सिंबल है कनैक्टिविटी का, ठीक है। अगर मैं यूनिट की गल करना तो यूनिट तुसीं फाइंड कर सकते हो राजे, इत्थे देखो ध्यान नाल। अगर रसिस्टिविटी की यूनिट की गल की जाए तो रजिस्टेंस की यूनिट होंदी है ओहम, रो तुसीं फाइंड करना, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर ले ली, एरिया कितना ले लिया सेंटीमीटर स्केयर। अगर आप इन्हू सॉल्व करिए तो आप कह सकते हैं रसिस्टिविटी की यूनिट की होएगी ओहम सेंटीमीटर, की होएगी ओहम सेंटीमीटर। और जिहड़ा के वे और रसिस्टिविटी का उल्टा इस करके यूनिट हो जाएगी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जिहड़ा ओहम इनवर्स होंदा है इनू SI यूनिट के अंदर की बोलिया जाता है साइमन, साइमन S साई लिख देना राजे, साइमन S दे नाल शो किया जाता है, किहदे नाल शो किया जाता है S नाल। सो इस करके तुसीं इत्थे भी लिख सकते हो S सेंटीमीटर इनवर्स, S सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब जिहड़ा कनैक्टिविटी वो यूनिट की लिख सकते तुसीं SI यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स वो देख लिया जी,
ठीक है। मीटर च चेंज करोगे 10^2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पेगा क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होंदा है। ठीक है, इस करके बच्चे तुहाडे कोल जिहड़े टॉपिक्स हैं ये कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपां डिस्कस कीतियां ने अज। ठीक है, मैं नैक्सट पेज एक बार दोबारा फिर लिख देना, तुसीं इन्हां नूं रिवाइज कर लिया जी नैक्सट वीडियो तक। एक आपां रजिस्टेंस पढ़िया, ठीक है, एक रसिस्टिविटी पढ़ी है। ठीक है, एक आपां कंडक्टेंस नूं स्टडी कीता, एक आपां कनैक्टिविटी नूं स्टडी कीता। ठीक है, ये टर्म बच्चे तुसीं ध्यान नाल स्टडी कर लिया। जिहदा सिंबल के वे, इहदा सिंबल आपां जी यूज़ कीता, इहदा आर यूज़ कीता, इहदा रो यूज़ कीता। ठीक है, नैक्सट वीडियो तक राजे तुसीं इन्हां टर्म्स नूं चंगी तरह स्टडी करो। ठीक है, ठीक है, बाकी वीडियो आपां कल नूं ऐड करांगे। जिहड़ी कल वाली वीडियो होएगी उहदे अंदर आपां 2 टर्म्स होर पढ़ांगे। जो फस्ट आएगी तुहाडी मोलर कनैक्टिविटी। ठीक है, कल नूं आपां मोलर कनैक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनैक्टिविटी ऊपर डिस्कशन करांगे। ठीक है, और वो फैक्टर पढ़ांगे। देखो मैं तुहानूं फैक्टर्स करा रहा था, एक उहदे अंदर एक फैक्टर मैं स्किप किया होया सी। ठीक है, जिहड़ा मैं लास्ट ते स्किप करता सी डिल्यूशन वाला, तो इफैक्ट ऑफ डिल्यूशन भी राजे आपां कल नूं स्टडी करांगे। ठीक है, ओके राजे, बाय बाय। तुसीं स्टडी करिया जे और अपने मैनू फीडबैक दिया जे भी वीडियो किस तरह की लग रही है तुहानूं। ठीक है, ईजी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा हैगा। जे आ रहा तो आप इस तरह की वीडियो अगे फर्दर बना के ऐड करते रहांगे। ओके राजे, थैंक यू।